यूट्राइन फाइब्रॉयड या रसौली, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यूट्राइन फाइब्रॉयड आखिर क्या होता है? यूट्राइन फाइब्रॉयड क्यों बनता है? हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर फाइब्रॉयड बन रहा है? क्या फाइब्रॉयड कोई तकलीफ देता है? तथा फाइब्रॉयड क्या कैंसर का कारण हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी मेहता। मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करता रहता हूं। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉयड के बारे में, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में रसौली या गांठ कहते हैं। फाइब्रॉयड यूट्राइन टिश्यू का एक बढ़त है जो यूट्रस के अंदर यूट्रस के टिश्यू एक जगह इकट्ठा होकर के बढ़ने लगते हैं, तो उसी को हम यूट्राइन फाइब्रॉयड या रसौली कहते हैं। फाइब्रॉयड क्यों होता है, इसका अभी तक कोई सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिससे कुछ लोगों में ज़्यादा फाइब्रॉयड बनने को देखा जाता है। तो मैं आज उसी रिस्क फैक्टर के बारे में आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ। तो फाइब्रॉयड क्यों होता है, इसका अभी तक सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ, कुछ महिलाओं में यह केस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि कौन-कौन से महिलाओं को फाइब्रॉयड होने का चांस ज़्यादा होता है। इसमें जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है, वह यह है कि यदि आपके परिवार में किसी को भी यदि फाइब्रॉयड है, जैसे माँ को फाइब्रॉयड है, बहन को फाइब्रॉयड है, मौसी को फाइब्रॉयड का हिस्ट्री रहा है, तो आपको भी फाइब्रॉयड होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। यह यूट्राइन फाइब्रॉयड हार्मोन डिपेंडेंट होता है। तो जिन महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉयड ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर प्रेगनेंसी के वक्त फाइब्रॉयड डिटेक्ट होता है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, फाइब्रॉयड का साइज बढ़ता जाता है, और एक समय आने के बाद जब हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और आपका मेनोपॉज का समय आ जाता है या मेनोपॉज हो जाता है, तो यह फाइब्रॉयड जो है धीरे धीरे श्रिंक होकर के छोटा होने लगता है और ये बिल्कुल छोटा हो जाता है। और कुछ महिलाओं में जिनका विटामिन डी का डिफिशियंसी हो, तो उनके अंदर भी यूट्राइन फाइब्रॉयड ज़्यादा बनते देखा गया है। अगर किसी महिला को शुरुआती माहवारी बहुत पहले शुरू हो गया था, जिसको मीनार्की कहते हैं, यानी मीनार्की वो स्टेज होता है जिसमें पहली मासिक शुरू होती है, तो उसे मीनार्की कहा जाता है। तो उनका यदि पीरियड बहुत अर्ली स्टेज में शुरू हो जाता है, तो उनके अंदर भी यूट्राइन फाइब्रॉयड बनने का चांस ज़्यादा होता है। और जिन महिलाओं का बॉडी वेट ज़्यादा होता है, वो उनका काफ़ी बॉडी वेट बढ़ा हुआ रहता है, और जो महिलाएं साग सब्जी या फ्रूट्स नहीं खाती हैं और जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, तो उनके अंदर भी यूट्राइन फाइब्रॉयड बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ यूट्राइन फाइब्रॉयड के रिस्क फैक्टर। तो यदि आपके अंदर ये सारे लक्षण मौजूद नहीं है, फिर भी आपको यूट्राइन फाइब्रॉयड हो सकता है, या सारे रिस्क फैक्टर होते हुए भी आपके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉयड नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसको यूट्राइन फाइब्रॉयड होगा और किसको नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जानेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि आपके बॉडी के अंदर फाइब्रॉयड है या नहीं, और फाइब्रॉयड क्या-क्या तकलीफ़ें देती है। किसी-किसी महिला में फाइब्रॉयड का सिम्पटम एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उनके अंदर फाइब्रॉयड है, फिर भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उन्हें पता तक नहीं होता कि उनके अंदर फाइब्रॉयड है। जब किसी और समस्या को लेकर के अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेट के अंदर स्टोन है, गॉल ब्लैडर की स्टोन है, या
यूरिन ब्लडर के अंदर स्टोन है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के यदि आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तब ये जो है फाइब्रॉइड उसमें डिटेक्ट हो जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड है। लेकिन कई बार यूट्राइन फाइब्रॉइड काफ़ी सिम्टम दिखाते हैं और काफ़ी दिक्कत करते हैं, और इसमें जो सबसे पहला सिम्टम्स आता है वो है माहवारी के अंदर हैवी ब्लीडिंग होना। किसी किसी महिला को 6-7 दिन, 10 दिन से लेकर 15 दिन तक ब्लीडिंग होता रहता है और उस दौरान काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होते रहता है, और किसी किसी महिला को 5-6 दिन में ही वो ठीक हो जाता है, लेकिन उस दौरान उन्हें काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होता है। और दूसरा कारण है लोअर एब्डोमेन में पेन होना। किसी किसी महिला को महामारी के दौरान लोअर एब्डोमेन में काफ़ी दर्द होता है इस फाइब्रॉइड के कारण। अगर फाइब्रॉइड आपका बचदानी के अगली दीवार पर है तो वो पेशाब की थैली पर दबाव डालेगा, जिससे आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फाइब्रॉइड बड़ा है और बचदानी की पोस्टीरियर वॉल पर है, यानी कि बचदानी के पिछली दीवार पर है, तो उसके वजह से आपका रेक्टम पर वो दबाव डालेगा, जिससे आपको कब्जियत हो सकता है या लैट्रिन करने में आपको दिक्कत हो सकता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड किस जगह पर है, उसका साइज क्या है, इस बात पर निर्भर करता है, और उससे बच्चा कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत अल्ट्रासाउंड करा लेनी चाहिए। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड का जो प्रमुख जो सिम्टम होता है वो माहवारी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होता है, जिसके कारण आपको वीकनेस आ सकता है, कमजोरी हो सकता है और आपको खून की कमी हो सकता है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलना है, और मिलने के बाद आपको जल्दी से जल्दी हो सके अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेनी है। कुछ लोगों को ये शंका बना रहता है कि क्या यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड है वो कैंसर डेवलप हो सकता है, या उसके वजह से यूट्रस के अंदर कोई कैंसर तो नहीं हो सकता है। तो ये शंका बिल्कुल निराधार है। यूट्रस के अंदर जो भी फाइब्रॉइड होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, यानी कि बेनाइन होते हैं, और ये कभी भी आपको कैंसर डेवलप नहीं करते हैं, और इससे कभी भी आपको कैंसर नहीं होता है। तो इसलिए आपको इसके संबंध में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसरस सेल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का यूट्राइन फाइब्रॉइड से संबंधित लेक्चर। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तथा इस वीडियो से संबंधित यदि कोई आपका इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।